कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक पीयूष प्रवाह के पाठ 5 कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण का अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय। सेठ गोविंददास 1896 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कलामर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार एवं एकांकीकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। नाटक प्रकाश, कर्तव्य एवं नवरस, एकांकी, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पथ, उपन्यास चंपावती, कृष्णलता, सोमलता आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत यात्राव्रत में चित्तौड़गढ़ की वीरभूमि, मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका नगरी के साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं की यात्राओं का वर्णन है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा वृत्तांत में रोचकता, प्रभावमयता व तथ्यपरकता दर्शनीय है। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है। चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और भोजन इत्यादि से निर्वृत्त हो कोई 1 बजे दिन को ही तांगे पर गढ़ की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी। लेखक बताता है कि वे चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप एक धर्मशाला में ठहरे और भोजन आदि से निर्वृत्त होकर दिन को 1 बजे तांगे पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। उस समय वहाँ मोटर इत्यादि नहीं मिलती थी। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित हो उठा। टाट का राजस्थान इतिहास मैंने हाल में ही पढ़ा था। लेखक बताते हैं कि मैंने हाल में ही टाट के राजस्थान के बारे में पढ़ा था, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और पढ़े थे हिंदी में 2 उपन्यास पढ़े थे। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था, और दूसरा वीर जयमल। यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी भी लड़े या सुने तक नहीं गए। केसरिया बाना पहन कर यही वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपने बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा होता है शहीद, हुतात्मा का अर्थ होता है शहीद पद को प्राप्त किया था, अर्थात शहीद हो गए थे। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया। साध्वी वीर माताओं, वीर भगनियों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 100, 200, 400 न होकर हजारों थी। इसमें बताया गया है कि वीर माताओं, वीर बहनों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 100, 200 न होकर कितनी बताई गई है? हजारों बताई गई है। यही भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए थे, जो मेवाड़ के महावीर थे। साथ ही महान हुतात्मा सूर्यवंशी, सिसोदिया, क्षत्रिय नरनारियों ने जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय शौर्य और जौहर की अमर गाथाएं गढ़ी थी, वहीं आज हम जा रहे थे। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे, अर्थात हम चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। लेखक बताते हैं कि हम चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्जे खंडित हो गए थे, अस्त व्यस्त हो गए थे, मतलब खंडर गिर चुके थे। करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज। उन खंडरों के बीच खड़े हैं 2 स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, विजय स्तंभ परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। विजय स्तंभ किसका प्रतीक है? वीरता का। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ। कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी ये विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न ध्वनियों में भिन्न भिन्न
रागों द्वारा वीर गाताए गाते जान पड़े। इन पत्रों पर मुझे उस काल की पड़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती हुई जान पड़ी। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थल को छोड़ ही न सका। इधर से उधर और उधर से इधर न जाने कितनी बार आवारा सा भूला सा घूमता फिरता रहा। एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी नहीं हुई थी, न इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य भी हुआ। कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहां से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूली लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई। जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिरों में भगवान के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया। प्रणाम के उपरांत मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृत्यों का यह विजय स्तंभ प्रतीक है, उन कृत्यों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट, सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसरों पर मुझे यह विजय स्तंभ याद आया और इस स्मरण ने मुझे नवसाहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की है। चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्हें वीर गति प्राप्त की थी। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। रात्रि को रवाना होने के पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था, कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और यह था मेरा प्रिय भोजन, दाल बाटी चूरमा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कोर मेरे गले न उतरते थे।